हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। 14 रुपए का शेयर है, 5% का फॉल इसने दिखाया है और आज इस कंपनी के नतीजे भी सामने आए हैं। अगेन मैं कहता हूँ जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। हालांकि अगर मार्केट क्लोज होता तब भी आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था शेयर की आज की गिरावट में। बात करेंगे उन नतीजों के बारे में, साथ ही साथ मार्केट में जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर जो है वो 5% का फॉल आज दिखाता हुआ नज़र आया। 15 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो 19% का फॉल है, बड़ा फॉल है ये। एक साल की अगर हम बात करें तो 17% का फॉल है। ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग था, तेजी बनी थी यहाँ पर 16 रुपये से ऐसा भागा कि 40 रुपये पर गया था ये। लेकिन उसके बाद एक ही झटके में गिरकर 18 पर आ गया। अगर अटेम्प्ट भी करा तो भी गिरा, अटेम्प्ट भी करा तो लगातार गिरा। तो कहीं पर भी कोई सपोर्ट, कोई जोन, कोई बेस यहाँ पर बनता नजर नहीं आ रहा है। प्योरली ये वो कंपनी है जहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव है। आ जाते हैं 2-3 साल में एक बार एक बड़ा गेम खेलने के लिए, फिर वापस शेयर को नीचे की तरफ धकेल देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वापस नीचे की तरफ धकेल देते हैं। जो एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 10 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। वहाँ पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ पर ये रुकना चाहिए 9 और 10 रुपये की रेंज में। जहाँ तक रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। ये जो आप इनकम वगैरह के जो नंबर्स आप देख रहे हो, अगेन मैं कहता हूँ वो करोड़ों में नहीं, वो लाखों में है। तो अगर इनकी जो टोटल इनकम हुई है वो 15 करोड़ से भी कम की है। 14 करोड़ 65 लाख के आसपास की इनकी इनकम हुई है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 12,88,000 करोड़ के आसपास की, सॉरी 12 करोड़ 88 लाख के आसपास की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 11 करोड़ 50 लाख के आसपास की थी। तो ग्रोथ डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनके इनकम में हमें देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले आप कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कंपेयर करो। इवन ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के देखो खर्चे भी बढ़े हैं उस तरीके से। जहाँ कंपनी के खर्चे 10 करोड़ 12 करोड़ थे वो 14 करोड़ पर जा चुके हैं। तो जहाँ रेवेन्यू बढ़ गया, खर्चे भी बढ़ गए। और एंड ऑफ द डे हुआ ये कि जो प्रॉफिट है वो बढ़ नहीं पाया, भले ही इनके रेवेन्यू बढ़ गए। प्रॉफिट 37 लाख में सिमट के रह गया इनका। आप देख रहे हो 37 लाख, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 98-99 लाख के आसपास के थे। तो कम हो गया ये प्रॉफिट। भले ही रेवेन्यू ज़्यादा करा, लेकिन उतने ज़्यादा इनके खर्चे भी हुए, जिसके चलते जो मुनाफा था ना ये कम हो गया इनका। और इससे पहले के क्वार्टर में भी प्रॉफिट था 20-21 करोड़ मतलब लाख रुपए का। तो अगेन उसके मुकाबले बढ़ा ज़रूर है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये कम नंबर है, छोटा नंबर है ये। और यही वजह है कि इन नतीजे के चलते तो मैं कोई तेज़ी एक्सपेक्ट ऊर्जा ग्लोबल में नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली ऐसे गिरते हुए बाजारों में। हाँ, थोड़ी बहुत तेज़ी बीच बीच में दिखा देगा ये, जो कि हर बार करता है। 5% की 10% तेज़ी बीच बीच में दिखा देता है, लेकिन हर बार उससे ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। ये वो कंपनी है जो ऑपरेटर के निशाने पर है। 2 साल में एक बार ऑपरेटर आते हैं, इसको एकदम से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेज़ी से इनको गिराते भी है। तो हमेशा इस कंपनी में थोड़ा सा संभल के चलिएगा। वॉल्यूम अगर आप देखो तो बहुत ही कम है, और यही वजह है कि ऐसी कंपनियों को ऑपरेटर के द्वारा चलाना आसान होता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होते नहीं हैं। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा क्वांटिटी में वो खरीदारी कर लेते तो एकदम से भाग जाता है, बिकवाली करते तो गिर जाता है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखो तो 10 लाख से भी कम का वॉल्यूम है, 10 लाख से भी कम का वॉल्यूम, वो भी इस बाज़ार में जहाँ हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं अभी के टाइम पर। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम हाई 41 रुपीज़ का है, लो 77 पैसे का है। मार्केट के बहुत छोटा है, 825 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 52 वीक्स का हाई भी बहुत अप है, लो भी बहुत नीचे की तरफ है, और ये अभी उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहा है, उसी पर ही बैठा है आप कह सकते हो यहाँ पर। तो 52 वीक्स के लो पर ये बैठ चुका है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो यहाँ पर जो इनके नतीजे हैं, इनके पी रेशियो है, देखो देखने में आपको लग सकता है यार भाई साहब कंपनी तो देखो कि प्रॉफिटेबल भी है, सब कुछ है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो पी रेशो 500 का है इसका। भाई साहब अदानी के नहीं है इतने हाई वैल्यूएशन, समझ रहे हो आप। जो मार्केट लीडर है बैठे होते हैं ना अपने सेक्टर में, उनके इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर नहीं ट्रेड कर रहा होता।
मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो बहुत कम है, उसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करना पड़ेगा तब जाकर ये इसका पी थोड़ा बहुत भी एडजस्ट होगा। 500 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 45 का देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देख रहे हो तो ग्रो नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो 13 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़ का था बीच में, लेकिन प्रॉफिट कितना था, 31 लाख का। तो समझ रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मार्जिन बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे मार्जिन हैं इनके, बहुत ही छोटा मार्जिन है इनका। और यही वजह है कि कंपनी में कोई उस तरीके की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 19.43% की है और भाई साहब प्रमोटर बेच रहे हैं यहाँ पर। दिसंबर में अगर आप देखो प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी थी मार्च में। रिटेल की होल्डिंग देखो कितनी है, 72% से भी ज़्यादा की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ख़राब होता है। 73.72% का स्टेक यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। 0.11 एफआईएल्स, वो भी एक बड़ी बिकवाली करी है एफआईएल्स ने भी, यहाँ पर 0.44 से 0.11 पर आए हैं। अदर पार्टी 6.75% पर है। तो छोटे इन्वेस्टर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अब यहाँ पर आ चुकी है। ऑपरेटर की भी क्वांटिटी यहाँ पर कम है, शायद कुछ टाइम बाद ऑपरेटर यहाँ पर आ सकते हैं। अदर पार्टी की होल्डिंग अगर आपको बढ़ती नजर आए तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या गेम हो रहा है। वापस से पंप एंड डंप ही यहाँ पर होने वाला है। ऐसे ही ग्राफ्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में भी। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, प्रॉफिटेबल कंपनी ज़रूर है, लेकिन अगेन ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। या आप इसके पी रेशियो को देख कर ही समझ सकते हो कि प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो बहुत छोटा प्रॉफिट है। क्योंकि जिस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी बैठी है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, 10 टाइम प्रॉफिट कमाना पड़ेगा जिस अभी पर है उससे 10 to 20 टाइम, मतलब 20x प्रॉफिट में इजाफा करना पड़ेगा, रेवेन्यू में भी उतना इजाफा करना पड़ेगा, तब जाकर इसका पी रेशियो थोड़ा बहुत भी एडजस्ट होगा, वरना नहीं होगा ये। और जहाँ तक ऊर्जा ग्लोबल के रिजल्ट्स की बात करें, नंबर उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है मेरे हिसाब से। वही होगा जो हर बार होता है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देख लो, 2017 से लेकर अब तक तेज़ी गिरावट लोगों को फंसाने का ही यहाँ पर काम हुआ है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी इस कंपनी को लेकर कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने कहा है कि जब भी तेज़ी आती है ये मौका होता है उन लोगों के लिए जो खरीदारी करके यहाँ पर फंस गए हैं, निकलने का मौका। ठीक है, लोग समझते हैं कि भैया तेज़ी आ रही मैं खरीदारी कर लूँ, लेकिन नहीं, समझिएगा इन कंपनियों में। ठीक है, 1992 से कंपनी ऑपरेशनल में है, लेकिन फिर भी इस कंपनी का ग्रोथ कुछ खास नहीं है। कंपनी की टोटल एम्प्लॉयज़ 58 एम्प्लॉयज़ है, इतनी पुरानी कंपनी के सिर्फ 58 एम्प्लॉयज़ है, और प्रॉफिट बहुत कम है, रेवेन्यू भी इनका बहुत कम है। और कहीं ना कहीं आप इस ग्राफ से ही समझ सकते हो, इस चार्ट से ही समझ सकते हो कि हो क्या रहा है इस कंपनी में, कैसा फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखो दोबारा ऑपरेटर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 1 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, दोबारा ऐसा एक बार फॉर्मेशन बनेगा कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जिस तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा उस तेज़ी से ही नीचे भी आएगा। तो दूर बैठ के तमाशा देखिए, यहाँ पर प्रमोटर भी बेच रहे हैं, रिटेल वालों के ही पास ज़्यादातर क्वांटिटी इनकी देखने को मिल रही है। और अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।